नवग्रहों में राजा सूर्यदेव जो सर्वाधिक बलवान ग्रहों में से एक हैं, साक्षात देव हैं। सूर्य के आगमन के साथ ही इस संपूर्ण जगत में प्राण का संचार हो जाता है, प्रकाश का प्रवाह हो जाता है। सूर्यदेव राजा हैं। राजा के समान ही इनका कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, क्षमता है, प्रभाव है। राजतंत्र शासन प्रशासन के कारक सूर्यदेव हैं। प्रशासनिक सेवाओं के कारक सूर्यदेव हैं। सरकारी नौकरी तथा राजनीति के कारक सूर्यदेव हैं। पिता के कारक तथा आत्मबल के कारक सूर्यदेव जो अत्यंत प्रभावी ग्रह हैं, जिनका प्रति माह हमें परिवर्तन होता है, अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। 17 अगस्त को ये स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह स्वराशि में पहुंचता है तो उस ग्रह का प्रभाव कई सौ गुना बढ़ जाता है। उस ग्रह की क्षमता, उसके प्रभाव में, उसके सामर्थ्य में कई सौ गुना की वृद्धि हो जाती है। और सूर्यदेव तो राजा हैं, जिनके समक्ष समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल हो जाता है। ऐसे प्रभावी सूर्यदेव का 17 अगस्त को परिवर्तन अपनी ही राशि सिंह राशि में हो रहा है, जहाँ पर ये महाबलवान होने वाले हैं। परंतु इस परिवर्तन के पश्चात ही सूर्य पर राहु का ग्रहण दोष भी लगेगा, जिसका भी प्रभाव समस्त राशि के जातकों को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृषभ राशि के लिए सूर्यदेव के सराशि परिवर्तन का, सूर्य के बलवान स्थिति का तथा राहु के साथ ग्रहण दोष का किस प्रकार का प्रभाव आप पर पड़ने वाला है, आपको इस समय में कितना लाभ मिलने वाला है, अथवा कहीं पर समस्या आ सकती है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण में पूर्ण तर्क के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। वृषभ राशि शुक्राचार्य की राशि है। नैसर्गिक रूप से सूर्य और शुक्र का मित्रवत भाव नहीं होता है, परंतु यहाँ पर यदि स्थितियों का अवलोकन करेंगे तो दोनों में समभाव बन रहा है। और जब कोई ग्रह समभाव में अपना प्रभाव प्रदान करता है तो उसमें नकारात्मकता नहीं होती। यदि वृषभ राशि के लिए हम अवलोकन करें तो सूर्यदेव आपके सुखेश होते हैं। सुख भाव के स्वामी का गोचर सुख भाव में ही हो रहा है, परंतु यहाँ पर ये राहु की सीधी दृष्टि के प्रभाव में है, जिसके कारण ग्रहण दोष भी लगेगा। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव ऐसे ग्रह हैं जिस पर राहु के ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, परंतु लंबी अवधि तक ये समस्याग्रस्त नहीं होते, क्योंकि जब तक ये 7-8 पॉइंट पर नहीं पहुंचते तब तक ये निर्बल होते हैं। उसके पश्चात ये महाबलवान हो जाएंगे। अब जब सूर्य महाबलवान हो जाए तो उस पर राहु का दृष्टि प्रभाव न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव देता था। सूर्य के प्रभाव के कारण राहु भी कुछ अत्यंत विशेष योग बनाता है। वृषभ राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो इस समय में सूर्यदेव का जो परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत निष्ठा के साथ कार्य करना होगा। सोच विचार कर निर्णय लेने होंगे। प्रारंभिक समय में बड़े निर्णय ना ही लें तो ही अच्छा है, क्योंकि इस समय में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेगी, कुछ ऐसा भ्रम होगा, कुछ ऐसा डर होगा, जिसके कारण निर्णय गलत हो सकते हैं। और गलत निर्णयों के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है, अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय में आपके उच्चाधिकारियों के साथ आपकी नहीं बनेगी। उच्चाधिकारियों के साथ आपके मतभेद बढ़ेंगे तथा इसके साथ ही साथ यदि आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, वहाँ पर उनके साथ सामंजस्य बनाने में समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अहंकार का टकराव होता है, और ये अहंकार का जो टकराव है वो समस्या उत्पन्न करता है। सूर्यदेव का यहाँ पर परिवर्तन आपके सुख भाव में है। यहाँ पर आपके माता के सुखों में समस्या आ सकती है। यद्यपि उनके पास सुख संसाधन होंगे,
सुख साधनों की कमी नहीं होगी, परंतु यहाँ पर वो सुखों का उपभोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं यहाँ पर उनको भी समस्याग्रस्त करेंगी, आपको भी तनाव देने वाली। इसी प्रकार से इस समय में आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको प्रोवोक करेगा या आपके कामों में अवरोध डालने का प्रयत्न करेगा। ये उच्चाधिकारी भी हो सकता है, ये शासन प्रशासन से भी हो सकता है, ये एडमिन से भी हो सकता है। तो इस समय में आपको अपने कार्य में पूर्ण निष्ठा रखनी होगी, अपना पूर्ण प्रयास करना होगा, क्योंकि प्रारंभ में आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी तो आपका आत्मबल भी उतना अच्छा नहीं होगा। तो इस समय में केवल और केवल जो आपको काम दिया गया है उसको सही ढंग से सही समय पर निष्ठा के साथ संपन्न करना चाहिए। जो व्यापारी हैं उनके साथ भी ऐसी स्थिति बनेगी। जो भी आपका कार्य है धैर्य से उसको पूर्ण करें। प्रोफेशन में नए अवसरों की प्राप्ति प्रारंभ में नहीं होगी, कुछ ना कुछ अवरोध आके आपके काम टलते जाएंगे या कामों में अवरोध के कारण आप समस्याग्रस्त हो सकते हैं। परंतु जब ये 7-8 दिन बीतेंगे, सूर्य की स्थिति प्रबल होगी, कुछ विशेष योग भी बनेंगे, जिसके कारण आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, आपका बुद्धि बल अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा, आपकी निर्णय की क्षमता बहुत अच्छी होगी, आपका आत्मबल प्रबल होने लगेगा और इसी के साथ साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने लगेंगे। क्योंकि इस समय में जब आपका बुद्धि बल विशेष होता है, आपकी नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है, तो आप जो भी काम करते हैं उसको एनालिसिस करके करते हैं, गणना करके करते हैं, तो वहाँ पर त्रुटि की संभावना कम से कम होती है, लाभ वृद्धि निश्चित रूप से होती है। और इस समय में आपका जो किया हुआ पुरुषार्थ है, आपका जो किया हुआ प्रयास है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको आगे बढ़ाने वाला है, आपको सफलता देने के साथ साथ जो सामंजस्य में कमी है उसमें कमी आएगी। यद्यपि यहाँ पर मतभेद हो सकते हैं, परंतु सफलता आपको आगे बढ़ाने वाला पहला प्रयास होगा। और जैसे जैसे आपको सफलता मिलती जाएगी, आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा, लोगों के प्रति आपके मन में एक सकारात्मक प्रभाव आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप सरकार में हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं या राजनीति में हैं, तो प्रारंभिक समय में आपको बहुत समस्याग्रस्त करने वाला है, आपको डिगाने वाला है, परंतु उसके पश्चात आपका समय विशेष हो जाएगा। शासन प्रशासन में भी आपके लिए हुए निर्णय लंबी अवधि के लिए लाभ देने वाले होंगे, जो इससे आपको भी लाभ मिलेगा, अन्य को भी लाभ मिलेगा। राजनीति में आपका बुद्धि बल, आपकी तीक्ष्णता, आपका कुशल नेतृत्व आपको बड़े पद की प्राप्ति करा सकता है। राजनीति में तो आप झंडे गाड़ सकते हैं। केवल धैर्य के साथ प्रारंभिक समय को आपको काटना है, उसके पश्चात अपने बुद्धि बल का, अपने ज्ञान का, अपनी शिक्षा का उपयोग करके आपको अपने संपूर्ण प्रयास करने हैं और ये प्रयास आपको निश्चित रूप से सफलता देने वाला होगा। क्योंकि इस समय में आपका ज्ञान भी पहले से विस्तृत होगा। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है, विद्या में सफलता, परीक्षा में सफलता, ऐसा योग बनेगा। और जब आप सफल होने लगते हैं तो अचानक ही कुछ अच्छा पदलाभ भी मिल सकता है, मन के अनुसार आपको स्थान भी मिल सकता है, ना चाहते हुए भी आपको अच्छी स्थितियां प्राप्त होने लगेंगी। आपको जो लोग चाहते हैं इनका ना प्रमोशन ना हो पाए या इनका अच्छा स्थान इनको ना प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थितियों में भी आपको लाभ मिलने लगता है। तो निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक परिवर्तन है। प्रारंभ में आपको ये कुछ विचलित करने वाला होगा, समस्या करने वाला होगा, जनता के बीच में आपका एक नकारात्मक प्रभाव होगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा आपका धैर्य, आपका ज्ञान, आपकी कुशलता, आपकी योग्यता आपको लाभ भी देगी, आपको सफल भी बनाएगी। इस पूरे समय में आपका सुख बढ़ेगा। इस माह में आपका जो सूर्य का 1 माह का समय उसमें आपका सुख बढ़ेगा। यद्यपि उतना सुख आप उनका उपभोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम की अधिकता के कारण आप कहीं ना कहीं उन सुखों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। भूमि भवन वाहन का योग बनेगा, लेकिन इस समय में थोड़ा समय टाल दें। जैसे राहु के प्रभाव से सूर्य मुक्त होंगे उसके पश्चात आप ऐसा कर सकते हैं। इस पूरे समय में आपको सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। ओम आदित्याय नमः का जप करें तथा भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें। प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करके दही से अभिषेक करें। निश्चित रूप से आपके सारे काम बनेंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।